हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभय मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटेशन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा हमने आपसे कहा था कि फ़िज़िक्स की क्लासेस मेरे द्वारा आप सबको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आज हम अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए क्लास 12 का फ़िज़िक्स पहले हम शुरू करेंगे। और बच्चे, डायरेक्ट फिजिक्स शुरू करने से पहले चैप्टर 1 पे आने से पहले आपको हम कुछ जानकारी देंगे। अब देखिए, हमने आज बेसिक मैथ रखा है क्लास 11 और 12 के फिजिक्स के लिए। इसलिए रखा है क्योंकि आप बिना बेसिक मैथ जाने फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे बहुत अच्छे से। आप शुरुआत में आपको 2-4 टॉपिक समझ में आएगी, फिर जैसे बेसिक मैथ यूज होना शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक मैथ जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मैथ नहीं है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओ, ये बेसिक मैथ है। इसमें हम इतना पढ़ेंगे, इतना मैथ पढ़ेंगे जितना आपके फिजिक्स में काम आता है। 11th और 12 का फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना हमें मैथ की ज़रूरत है, हम इस वीडियो में और आने वाले 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। और आपको बता दें, ये वीडियो आपका बेस रहेगा, ठीक है। ये वीडियो आपका बेस रहेगा, बिना आप इसके पढ़े फिजिक्स मत पढ़िएगा, मेरी सलाह है। और ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी वाले जो कहते हैं सर हमें फ़िज़िक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनका बेस नहीं क्लियर होता है मैथमेटिक्स का, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। आप मेरे साथ पढ़िए, 3 से 4 वीडियो पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए जो भी पढ़ाया जाएगा आपको। और उसके बाद आप देखना, जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सारी डेरिवेशन समझ में आएगी, न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा। इसीलिए बच्चे, हम सबसे पहले बेसिक मैथ की शुरुआत करेंगे। और इसमें हम आपको बता दें, वैसे हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो इसमें हम एंगल, आपको पहला देख रहे हो, एंगल एंड एंगल कन्वर्जन, कोण एवं कोण रूपांतरण हमारा पहला टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लॉग फंक्शन, ऐसे कुछ टॉपिक रहेंगे जो यूज होते हैं। और आपको बता दें, इसमें से आप हाई स्कूल पास करके आए हो, मैथ पढ़े हो, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर होंगी, लेकिन जैसे आपने अभी सुना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और ये मैथ वाले बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि 11th में इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे। और आप लोग जब भी ये वीडियो पढ़िएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ईयरफोन लगा के पढ़िए और उसके बाद से पेन और कॉपी अपने साथ लीजिए और जो भी पढ़ाया जाए समझिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जो भी डाउट आपको रहता है, एक एक बच्चा कमेंट करके बताएगा, और हमारी कमियां जो भी रहेंगी उसको भी हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ही सबके लिए सब किया जाता है, तो आप ही के हिसाब से हमें करना रहेगा। आपको जो भी ना समझ में आए, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम थी, सारी समस्याएँ आपकी सॉल्व होंगी। आइए शुरू करते हैं बच्चे। हमारा पहला टॉपिक जो है कोण एवं कोण रूपांतरण, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल एंड एंगल कन्वर्जन, ठीक है। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है और जो कि बहुत यूज होता है फिजिक्स में। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि एंगल होता क्या है, ठीक है। एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, हम सबसे पहले जानेंगे कोण, एंगल क्या होता है, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग किताबी भाषा में नहीं जाएंगे, अपने सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को यह हम समझाएंगे। कोण की बात करते हैं, एंगल क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें, दो लाइन, मान लीजिए एक लाइन ये और एक ये, जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दो लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, वहां पे क्या बनता है, वहां पे कोण बनता है। जो कटान बिंदु होता है ना, कटान बिंदु का मतलब दोनों आके जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। और कोण को बच्चे सामान्यतः हम थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। समझ में आया ना, दो हमारी लाइन जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, जहाँ हमारा कटान बिंदु होता है वहाँ कोण बनता है, और इसको किससे दिखाया जाता है, जनरली थीटा से।
ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान समझिएगा, चलो प्रैक्टिकल करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप कंपास जानते हो ना, कंपास प्रकार, उसकी नोक आप यहाँ पे रखिए और रेडियस मान लीजिए यहाँ तक का हम रेडियस लेते हैं, यहाँ तक का, ठीक है। और अभी 1 मिनट के लिए थीटा एंगल यहाँ से हटा देते हैं। आप ऐसे देखिए, यहाँ तक का आप रेडियस लीजिए और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है। इतना आपने डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से अगर आप आर्क बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका ये आर्क बन गया, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस, जो रेडियस, जो दूरी लिए थे उसको दोगुना कर देते हैं। पहले यहाँ तक लिए थे ना, अब चलो यहाँ तक ले लेते हैं। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब 2r हो जाएगी, 2r, ठीक है। ये पूरी दूरी 2r हो गई। पहले हमने कहाँ तक डिस्टेंस लिया था, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, 2r हो जाएगी, ठीक है। अब हम जब आर्क बनाएंगे, अब हम जब चाप बनाएंगे तो देखना कुछ इस टाइप का मिलेगा। इससे क्या समझ पाए कि जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे हमें आर्क लेंथ भी बड़ा मिलेगा। समझ में आया? जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, रेडियस बढ़ाते जाओगे, आर्क लेंथ भी हमको बड़ा मिलता जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस मतलब जो हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या, ये क्या होता है, हम कह सकते हैं समानुपाती होता है किसके, आर्क लेंथ के, यानी चाप की लंबाई के, ठीक है। चाप की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में बढ़ना घटना, ये समानुपाती का सिंबल है और इंग्लिश में बोलते हैं आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। तो यानी कि अगर आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो चाप की लंबाई भी बढ़ेगी, त्रिज्या का मान कम करोगे तो चाप की लंबाई भी कम होगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहां से एक चीज और होता है कि अगर हम ऐसे कह सकते हो, देखो अब हम मेन चीज आता है कि कोण क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। तो देखो अगर बच्चे हम चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ, चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ और त्रिज्या रेडियस का अनुपात लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे, तो हमेशा हमें सदैव हमेशा हमें एक नियत वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे बताते हैं कि आपने चाप की लंबाई, मान लीजिए आपने चाप की लंबाई, पहले त्रिज्या की बात करते हैं, मान लीजिए आपने त्रिज्या कितना लिया, 5, ठीक है। तो उसके बाद जब आप त्रिज्या 5 लिए तो मान लीजिए आपका आर्क लेंथ आया वो जो 10 आया, ठीक है। इसका रेशियो करोगे तो कितना आएगा, काट दीजिए, 2 और 1 यानी कि 2:1 का बनेगा। इसी हिसाब से अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या को दूना कर देते हैं, त्रिज्या को क्या कर देते हैं, दूना। पहले आप त्रिज्या कितना लेते, 5, अब आप मान लीजिए त्रिज्या 5 की बजाय 10 कर दिए, दूना कर दिए, तो आपको पता है आपकी चाप की लंबाई भी दूना हो जाएगी और 10 से चाप की लंबाई आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, 20। अब रेशियो करिए तो भी कितना आएगा, 2:1 का, यानी 2:1, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, त्रिज्या बढ़ाओगे चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी और ये उस हिसाब से बढ़ेगा कि वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और यही आर्क लेंथ और रेडियस, इन्हीं का जो रेशियो होता है, इन्हीं का जो अनुपात होता है, उसी को बच्चे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो आप अब समझ पाए कोण क्या होता है। आपसे कोई पूछे तो आर्क लेंथ और त्रिज्या का जो रेशियो जो हमें होता है वही हमें कोण देता है, यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो चलो एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एक लाइन ली और यहाँ से एक लाइन ली, ठीक है,
और देखो अभी आपको बताया दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे जो कटान बिंदु होगा वहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। तो आपको बताना ये कोण कितने का होगा, ठीक है। उस हिसाब से अपने परिभाषाएं के हिसाब से हम ये देखेंगे कि डिफिनेशन हमारा क्या कहता था और उसी हिसाब से देखेंगे कोण कितना आएगा, ठीक है। अब आप देखो, मान लेते हैं ये जो लाइन है इसकी लंबाई मान लीजिए r है और ये भी कितना है, r है। और ध्यान से देखिए अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले आर्क लेंथ चाप की लंबाई पता करनी पड़ेगी और त्रिज्या पता करना पड़ेगा। त्रिज्या तो आपको दिख ही रहा आर है, चाप की लंबाई यानी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ आपको पता चल जाए तो आप कोण निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो कितना है, ठीक है। अब देखो कैसे, आप एक चीज़ देखो, अगर मान लीजिए आपको बताते हैं एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसका ये सेंटर हो गया और रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो आप बताओ इस सर्किल का परिधि कितना होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा। इतना तो आपको पता ही होगा, कितना होता है 2 पाई और रेडियस कितना हम मान रखे हैं, कैपिटल आर। तो 2 पाई आर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेकिन एक चीज़ देखना, आप जब इसको और आगे बढ़ाते जाइए यहाँ तक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अर्धवृत्त मिलेगा, ठीक है। और इसको फिर से लाएंगे तो हमारा पूरा सर्किल होगा। ये पूरा सर्किल हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा सर्किल हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये चौथा हिस्सा है हमारा इस पूरे सरकमफ्रेंस का। ये इतना वाला जो देख रहे हैं आप, ये चौथा हिस्सा है। तो इसकी लंबाई में पता करने के लिए पूरा कितना होता है बच्चे, 2 पाई आर होता है। पूरा कितना होता है, 2 पाई आर होता है पूरा अगर होता। अब ये कितना है, चौथा हिस्सा है, तो हम 4 से यहाँ क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे। अब देखो आपका 2 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये पाई आर बाई 2। यानी ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का कितना है, पाई आर बाई 2। आप सोचो पाई आर बाई 2 फिर पाई आर बाई 2, ठीक है, फिर पाई आर बाई 2 फिर पाई आर बाई 2 करेंगे आप तो टोटल आपका मिलकर 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आर्क लेंथ पाई आर बाई 2। यानी ये जो आपका लेंथ है पूरा वो कितना है, पाई आर बाई 2, ठीक है। अब इसके हिसाब से आओ, चाप की लंबाई हमें कितनी मिल गई, पाई आर बाई 2। और देखो ये आपका त्रिज्या कितना है, नीचे कितना होता है त्रिज्या कितना है, आर। ये आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 2। अब ये क्या, पाई बाई 2। देखो यहाँ आप उस हिसाब से देख रहे होंगे तो 90 डिग्री आपको बनता हुआ दिखाई देगा, 90 अंश का कोण। लेकिन यहाँ पे देखो पाई बाई 2 आ गया। ये पाई बाई 2 क्या है, ठीक है। ये हम लोग सोच रहे थे 90 डिग्री आएगा, ये पाई बाई 2 क्या है, वही तो हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर आपको हम समझाते हैं। देखो जैसे मान लीजिए अब की बार क्या करेंगे, अब की बार देखिए एक रेखा हमारी यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। चलिए दूसरी मान लीजिए यहाँ से है, ठीक। अब देखो दोनों यहाँ पे मिले तो हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल आपका कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आर, और यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मान रखा है, आर। अब ये मेन, ये देखो ये हमारा क्या है, आर्क लेंथ है, ये हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा, तभी तो हम ये लगा पाएंगे ये वाला चीज़, ठीक है। अब देखो तो ये बच्चे आपका देखो ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, सेमी सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में क्या कितना होता है, परिधि देखो पूरे में कितना होता है, पूरे में कितना होता है 2 पाई आर, पूरे में कितना होता है 2 पाई आर। ये पूरे का होता है, आधे का करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे चौथे का किए थे तो 4 से किए थे, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारा जो आर्क लेंथ आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, पाई आर। और उसके बाद रेडियस कितना है, आर, आर से हम डिवाइड कर देंगे, आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कोण का मान कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक है। कोण का मान कितना आ गया, पाई आ गया। और यहाँ पे अगर आप डिग्री में देखो तो आपको पता है कि जब 2 सीधी रेखा होती है और उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पाई आ गया। तो आप एक चीज़ यहाँ से पकड़िए, आप देखिए 180 डिग्री हमारा पाई के बराबर है। 180 डिग्री किसके बराबर है,
पाई के। 180 डिग्री हमारा किसके बराबर आ गया? पाई के। ये बात अभी आपको समझाएंगे। तो इससे जानते हो क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कोण होता है, एंगल होता है, ठीक, इससे कितने मात्रक होते हैं? होते तो और हैं, लेकिन फिजिक्स में पढ़ने के लिए हमको ये जानना है कि कोण के हमारे 2 मात्रक होते हैं। एक आपका होता है डिग्री, ठीक है, और एक आपका होता है रेडियन, ठीक है। तो यानी हम पता है, ये हम जो पाई निकल के आया है ये भी बच्चे 180 डिग्री है, बस कोण के एसआई मात्रक में लिखा गया है। ये रेडियन जो होता है एसआई मात्रक होता है कोण का। ये प्रचलित मात्रक है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं तो डिग्री पता होता है, लेकिन जो पाई होता है ये भी 180 होता है, और रेडियन में यानी पाई रेडियन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आया यानी कि पाई रेडियन, ये 180 डिग्री के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां से हम आपको बता दें, तो यहाँ से आज हम अपने टॉपिक ये जो शुरू कर रहे हैं इसमें आपको बता दें कि बेसिक आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक डिग्री और एक रेडियन, ठीक है। जैसे डिग्री से अगर आपको कभी भी डिग्री से रेडियन में जाना हो या रेडियन से डिग्री में आना हो तो आप क्या करेंगे वो आपको हम बता देते हैं। देखो, मान लीजिए डिग्री और ये आपका रेडियन, ठीक है। देखिए, जब भी आप डिग्री से बच्चे रेडियन में जाओगे, ठीक है, या रेडियन से डिग्री में आओगे, ये जब कन्वर्जन करोगे तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डिग्री से रेडियन में जाइए तो आप पाई बटे 180, पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जब आप रेडियन से डिग्री में आइए तो आप 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करा दीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे याद नहीं होगा, कंफ्यूज आएगा, तो आप एक चीज़ ध्यान देना, रेडियन का मतलब आप ऐसे रखो कि पाई होता है, रेडियन का मतलब पाई, तो जब रेडियन में जाना हो तो सोचो पहले पाई हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और जब आपको डिग्री में आना होगा, डिग्री में, तो आप डिग्री को ऊपर रखिए, मतलब 180 वाला ऊपर रखिए और 180 बटे पाई, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया 30 डिग्री, ठीक है, और इसको बोले कि आप रेडियन में बदलो, तो आप क्या करोगे? देखो, रेडियन में जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाई 180, तो 30 में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए पाई बटे 180 का, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 30 से 6 बार में कट जाएगा और कितना बन जाएगा? पाई बाई 6। तो आप देखो 30 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया किस में? रेडियन में, और कितना आया? पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं रेडियन से डिग्री में, तो मान लीजिए यही ले लेते हैं, पाई बाई 6 ही आपका मान लीजिए रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में तो 180 ऊपर रखिए आप, 180 बटे पाई करिए, और आपका ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 बार में ये 180 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से पहली चीज़ हम समझ पाए, अपने कॉपी में ये बात नोट कर लीजिएगा। और मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चे ये सारी चीज़ जानते होंगे, लेकिन हमें सभी बच्चों का ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें पढ़ानी है, और उसके बाद ऐसे ही आराम आराम से हम सारी चीज़ें कवर करेंगे आने वाले 3-4 वीडियो में। आज बच्चे कुछ समय का अभाव है, इसीलिए आज हम इतना ही आपको समझाते हैं, और कल इससे आगे हम पढ़ेंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद और आगे की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो समझ में आया, कैसा लगा आपको वीडियो, हर एक बच्चा कमेंट करेगा, और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो वही समझ लिए हम लोगों का मोटिवेशन है, और बड़े अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। ऐसे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो देखना सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसमें भी कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उसको हम पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं अपना ये वीडियो, और आप चैनल से जुड़िए और बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और उसके बाद से डेली का डेली हमसे जुड़े रहिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।